है कि सर आसिफ का जो कमाल था ना वो ये था कि ये प्यार भी मुझसे ढेर करते थे और हमारा काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप है। तो सर का कंपैरिजन दूसरी अकेडमियों से करना चाहूंगा जहाँ एक आधी दफा जाने का इत्तेफाक हुआ। तो फर्क ये है कि सर बड़े रिलैक्स हैं और सर का आपसे जो पर्सनल रिलेशनशिप होता है उसकी वजह से ना आप बहुत ज्यादा सीखते हैं। सर जिस दिन मैं पहले दिन आया सर ने मेरे सब्जेक्ट पूछे तो उन्होंने 1 by 1 एनालिसिस किया। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना 720 से लेके 730 के राउंड अबाउट आप आएंगे, ठीक है। तो इत्तेफाक से मेरा 722 स्कोर है। तो ये मतलब बड़ी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन है काइंड ऑफ कि आप सिर्फ 10 मार्क्स की डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन सामने दी। और ये बड़ी बात है क्योंकि मैं समझता था कि मेरा नाम तो 690 के करीब आएंगे। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप किसी अच्छे मेंटर को ढूंढे जिस तरह मैंने अच्छे मेंटर को ढूंढा। तो उस आप अच्छे मेंटर को ढूंढे ताकि आपको पता हो कि भाई पर्टिकुलरली क्या प्रिपेयर करना है। अदरवाइज इतना सिलेबस है, इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं कि आप पता नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है। हाँ, अभी के सर आसिफ के बहुत ही लाडले स्टूडेंट मीर अहमद जलाल 4th पोजीशन इन पाकिस्तान इन CSS 2025। कैसे? तो मुझे तो लगता है कि आप लोगों का प्यार है जो मैं यहाँ तक आऊँ। अदरवाइज मेरी तो एक्सपेक्टेशन काफी इससे कम थी। मुझे लगता है कि कुछ माँ बाप की दुआएं होती हैं, कुछ टीचरों की दुआएं होती हैं और साथ फिर आपको जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए, वो तब तक नहीं आता जब तक आप फाइनेस्ट जो मेंटोर्स हैं उनके पास हैं। और वो फाइनेस्ट मेंटोर्स वो होते हैं जो आपसे प्यार भी करते हैं और आपको गाइड भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि सर आसिफ का जो कमाल था ना वो ये था कि ये प्यार भी मुझसे ढेर करते थे और हमारा काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप है, ठीक है। क्योंकि मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हमारे रिलेशनशिप की मल्टीपल डायमेंशन है और कुछ डायमेंशन ऐसी हैं जो हम बता भी नहीं सकते लोगों को कि ये डायमेंशन है, ठीक है। तो उसके अलावा फिर सर ने मुझे मल्टीपल टाइम्स मेरे इंटरव्यू लिए, मॉक्स लिए। जो चीजें मेरी खास तौर पर वीक थी, मेरा पाकिस्तान फिर बहुत वीक था, यानी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस में था तो मुझे एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। जिस चीज की हर बंदे को पता होता था मुझे नहीं पता होता। तो सर ने फिर मुझे कहा कि यार ये भी आपका जो एरिया है उसको हमने प्रिपेयर करना और मल्टीपल मॉक के बाद फिर इंशाल्लाह मैं इतना प्रिपेयर कर गया कि इंटरव्यू क्लियर कर दूंगा। बहुत शानदार। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अनयूजुअल था। मुझे ये बताया गया था कि यूजुअली इंटरव्यू में आपको सुना जाता है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में एक्सप्लोर किया जाता है, लेकिन जब हम पहुंचे तो उन्होंने एक्सप्लोर नहीं कर दूँ, थोड़ा सा उसको हमने पॉलिश भी करना है। ठीक। तो फिर शायद उन्होंने मुझे थोड़ा सा ग्रिल किया। तो वो ग्रिलिंग्स के बाद जब बाहर निकला तो फिर मुझे पहले तो लगा कि मैं फेल हो गई, लेकिन सर को मैंने फोन किया, मैंने कहा सर इंटरव्यू बड़ा है, इंटेंस है। तो उन्होंने कहा कि इंटेंस स्टूडेंट्स का होता है जिनको समझते हैं कि यार ये कुछ काबिल हैं तो इनको देख लेके आया, उतने काबिल हैं जितने में लग रही। तो इस तरह का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। बहुत खूब। जनरल अगर आपके बिहेवियर की बात की जाए तो आप लाइफ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं? आर यू अग्रेसिव, आर यू काम डाउन पर्सन? तो वो मैं बात करना चाहूंगा कि मुझे जब सर ने फोन किया कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप पास हो गए हैं और पोजीशन आ गई, तो मेरे साथ इतना फर्क पड़ा है कि पहले मैं सोचता था कि बैकअप प्लान को एग्जीक्यूट किस तरह करना है, अब वो सोचता नहीं। तो थोड़ा सा असर्टिव हूँ, लेकिन वैसे जनरल डिस्पोजिशन काम है, कोई बंदा वैसे तंग नहीं होगा। आपकी 4th पोजीशन पाकिस्तान में है और ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि कई अब आपको फॉलो करेंगे। तो अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ पैगाम अगर उनकी तरफ देख के देना चाहें तो? मुझे लगता है कि शायद मैं पता नहीं, आई डोंट नो कि मैं फॉलो करने के काबिल हूँ या नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, अपने पे ट्रस्ट रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस एसेंशियल एक पार्ट है आपकी पर्सनालिटी का। और उसके साथ साथ आपको कुछ गाइड चाहिए, वो गाइड जो आपको बता सकें कि आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अदरवाइज आप एक बहुत बड़ा इल्म का जंगल है, उस समुद्र प्यारे उसमें आप फिरते रहेंगे, आपको पता नहीं होगा कि CSS के लिए पर्टिकुलरली क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप किसी अच्छे मेंटर को ढूंढे जिस तरह मैंने अच्छे मेंटर को ढूंढा। तो उस आप अच्छे मेंटर को ढूंढे ताकि आपको पता हो कि भाई पर्टिकुलरली क्या प्रिपेयर करना है। अदरवाइज इतना सिलेबस है, इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं कि आप पता नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है। मीर आपकी 4th पोजीशन आई और आप खुद अपनी किसी क्वालिटी का जिक्र करें और अपने चैलेंजेस का भी जिक्र करें कि जिन्होंने आपको टफ टाइम दिया। जी, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक हूँ। ये एक मेरा पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी। पॉजिटिव पॉइंट इन द सेंस है कि चीजों को मैं बड़े तरीके से लेके चलता हूँ और एंड रिजल्ट पहले जेन में होता है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि जब आप ज्यादा सिस्टमैटिक होते हैं ना तो आप वो भी चीजें एक्सप्लोर करना शुरू कर जाते हैं जो कि शायद पर्टिकुलरली एग्जाम से रिलेटेड ही हो। तो इसलिए वहां पर आपको कोई कंस्ट्रेंट देने वाला चाहिए होता है कि यार यहाँ पर रुक जाओ, इतने सिस्टमैटिक काफी।
तो ये मेरे लिए एक चैलेंज भी था और एक कहने की मेरी क्वालिटी भी थी। बहुत खूबसूरत। तो आपके जवाब के अंदर ही एक मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक प्रिसाइसनेस भी है और एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी है। तो जितने भी जवाबात अमीर ने दिए, फोर्थ पोजीशन पाकिस्तान, आप लोग नोट कीजिए कि इनके जवाबात में दो क्वालिटीज एक साथ मौजूद हैं, प्रिसाइसनेस एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस। आखिर में मतलब he is a worthy person, he has many qualities। जिस मेंटोर का ये जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो अगर मैं ये आपसे गुजारिश करूं कि इन मेंटोर के बारे में स्पेसिफिकली आप क्या कहना चाहेंगे कि एज अ मेंटोर आपने इनको किस तरह से इनको समझा, किस तरह से इनको पाया? जी, मैं सर का कंपैरिजन दूसरी अकेडमियों से करना चाहूंगा जहाँ एक आधी दफा जाने का इत्तेफाक हुआ। तो फर्क ये है कि सर बड़े रिलैक्स हैं और सर का आपसे जो पर्सनल रिलेशनशिप होता है उसकी वजह से ना आप बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो जब आपको एक डेकोरों में बिठा के पढ़ाया जाता है और जब आपको एक भाई की तरह पढ़ाया जाता है तो वो थोड़ा सा बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल है। फिर सर ने जिस लेवल ऑफ हार्डवर्क पे हमें लेके आए, मैंने कहता होता हूँ कि मैंने अपने रिटन में इतनी प्रिपरेशन की जितनी सर के पास इंटरव्यू में की, तो वो मुझे लगता है कि हार्डवर्क और फिर आपके साथ जो उनका कॉर्डियलिटी होती है अपने हर स्टूडेंट के साथ, ये नहीं कि मेरे साथ, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के साथ जो सर की कॉर्डियलिटी होती है और साथ साथ जो वो हार्डवर्क करते हैं, खुद भी करते हैं। रात के 11 बजे 1 बजे एक दिन मुझे सर का फोन आया आपके 1:30 बजे के, वीर आज मेरे इंटरव्यू आज मेरे इंटरव्यू। तो मतलब ये एक हार्ड लेवल ऑफ हार्डवर्क प्लस जो कॉर्डियलिटी है, ये सर की स्पेशल। सर इसके रिटर्न के मार्क्स भी हमने पहले प्रेडिक्ट कर दिए थे इसको, और इसकी पोजीशन भी प्रेडिक्ट कर ली थी। वो आप बेशक इससे खुद पूछ सकते हैं कि क्या प्रेडिक्शन थी और वो कहाँ पे ठीक साबित हुई है या नहीं हुई। जिस दिन मैं पहले दिन आया, साथ में मेरे सब्जेक्ट पूछे तो उन्होंने 1 by 1 एनालिसिस किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना 720 से लेके 730 के राउंड अबाउट आप आएंगे। ठीक है, तो इत्तेफाक से मेरा 722 स्कोर है। तो ये मतलब बड़ी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन है काइंड ऑफ, आप सिर्फ 10 मार्क्स की डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सामने दी। और ये बड़ी बात है क्योंकि मैं समझता था कि मेरा ना तो 690 के करीब आएंगे, लेकिन सर ने कहा कि यार मैंने सब डीएमसी स्टडी की हैं जो कैंडिडेट्स फेल हो रहा, तो मुझे लगता है कि आप ना एटलीस्ट 720 तो लोगे। ठीक है, बाकी ऊपर तो अल्लाह की देन है जितनी भी दे, लेकिन 720 मिनिमम था आपका। तो उन्होंने कहा मुझे एक्सपेक्टेशन वैसे ये है कि 720 से लेकर 30 के दरमियान, और 722 आ गया। सर की प्रेडिक्शन भी एग्जैक्टली पूरी उतरी है। बहुत खूब मीर, इट्स एन ऑनर। आज से मिलकर बहुत खुशी हुई। अ वर्दी स्टूडेंट ऑफ अ वर्दी टीचर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।